Hello student, today is very important class for you because you are watching reaction related to CO bond. Let's start. Which type of chemical reaction present in CO bond cleavage? Okay. Yes student, the first chemical reaction is reaction related to CO bond in alcohol. Okay, first chemical reaction is reaction with nitric acid. Okay, what is the formula of nitric acid? The formula of nitric acid is HNO3. Okay, the formula of nitric acid is HNO3. The structure of HNO3 is N double bond O, arrow O single bond H. This is a structure of नाइट्रिक एसिड. ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन हम लोग एल्कोहल से कराएंगे और देखेंगे कौन सा कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होगा. ठीक, तो हमारे सामने ये सा बेटा आपके पास एल्कोहल है और इसकी रिएक्शन हम लोग नाइट्रिक एसिड से करा दें. ये आपके सामने नीचे मैं स्ट्रक्चर वाइज ऐसे लिखे दे रहा हूं. तो आपको CO बॉन्ड में क्लीवेज होगा. तो CO बॉन्ड कहाँ है? इस एल्काइल और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, CO बॉन्ड. तो यहां से आपको OH लेना है और यहां से बेटा आपको H इस तरह से लेना है. ओके बेटा, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है. यहां से CO बॉन्ड क्लीवेज होगा यानी CO बॉन्ड में ब्रेकिंग होगी. तो यहाँ से CO बॉन्ड और यहाँ से H और वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट. मैंने कहा था कि जो CO बॉन्ड में होगा तो वहाँ पर वाटर एलिमिनेट होता है. तो इस तरीके से यहाँ से वाटर बाहर होगा और आपका ये जो नाइट्रेट फॉर्म है वो जाके इस एल्काइल ग्रुप से अटैच हो जाएगा. और यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ O. और ये आपके सामने बन चुका है क्या, एल्काइल नाइट्रेट. ओके बेटा, और वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह से एलिमिनेट हो जाएगा. तो आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वी फाउंड एल्काइल नाइट्रेट. तो हमें इस तरीके से एल्काइल नाइट्रेट क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल आप लोग घर में करेंगे, सिर्फ रिएक्शन मत नोट करिएगा, इसके एग्जाम्पल कर लेंगे. तो आपको मालूम है कि R की जगह पर आप क्या पुटअप करेंगे, मेथाइल ग्रुप यानी CH3 पुटअप करेंगे. तो जब CH3 पुटअप करेंगे तो मेथाइल एल्कोहल बनेगा और इस तरह से आपका कंपाउंड मेथाइल नाइट्रेट बनेगा. ओके बेटा, फिर एक बार R की जगह पर C2H5 आप रखिएगा तो वो आपको होगा एथाइल एल्कोहल और यहाँ पर R की जगह पर C2H5 आ जाएगा और बन जाएगा एथाइल नाइट्रेट. तो ये दो रिएक्शन इसके एग्जाम्पल आपको करनी है. ठीक है, तो मैंने मेन रिएक्शन आपको बता दी किस तरह से होगा, तो आप समझ गए. यहाँ पर CO बॉन्ड में क्लीवेज होगा और उस CO बॉन्ड की क्लीवेज से यहाँ पर H प्लस हटेगा तो H का प्लस और OH का माइनस. तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होगा और इस तरह से एल्काइल नाइट्रेट. और एग्जाम्पल आप लोग करेंगे, मैं आपको दे रहा हूँ वर्किंग के तौर पे. एग्जाम्पल आप फर्स्ट करिएगा और फिर इसके बाद आप एग्जाम्पल सेकंड करिएगा. ओके बेटा, तो फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल, एक बार मेथाइल एल्कोहल लेकर और एक बार एथाइल एल्कोहल लेकर आप अपना वर्क कंप्लीट करिएगा, जिससे एक बार आपको मेथाइल नाइट्रेट बनेगा और दूसरे में आपको बेटा एथाइल नाइट्रेट बनेगा. ओके बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन बात करें, रिएक्शन विद हम लोग बात करने जा रहे हैं. जैसे रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड है, इसी तरीके से रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड. ओके बेटा, नाइट्रस एसिड
नाइट्रस एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रस एसिड? बहुत अच्छे देखिएगा क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है, जबकि नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO2 होता है। ओके, और इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड का बेटा स्ट्रक्चर क्या होगा? H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, इसे हम लोग नाइट्रस एसिड कहेंगे। ओके बेटा, अब हमारे पास क्या होगा? एल्कोहल होगा। ये हमारे सामने एल्कोहल है और इसकी रिएक्शन हम लोग नाइट्रस एसिड से करा दें। ये देखिए नाइट्रस एसिड से, तो फिर से आप समझ सकते हैं यहाँ पर CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से OH मिलेगा और यहाँ से इस तरीके से आपको H मिलेगा। ओके बेटा, यहाँ से OH, क्योंकि CO बॉन्ड यहाँ पर ब्रेकिंग चल रही है तो CO बॉन्ड होगा और यहाँ से H, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होगा। और ये आपके सामने कौन सा ग्रुप है? कई बार बता चुका हूँ, एल्काइल हाइलाइट से पढ़ा रहा हूँ। इसे हम लोग नाइट्राइट ग्रुप के नेम से हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होगा और इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये एल्काइल नाइट्राइट है। फिर समझ लीजिए, वो एल्काइल नाइट्रेट होता है क्योंकि वहां पर NO3 है और यहाँ पर NO2 है। समझ रहे हैं? वहां NO3 है तो वो नाइट्रेट है और ये NO2 है तो ये नाइट्राइट है। तो ये एल्काइल नाइट्राइट बनेगा। और एक बात क्या रखिएगा, फिर से आपको यहाँ पर एक बार एग्जांपल लेकर वर्क करना है। एक बार आप CH3 लेंगे तो यहाँ पर मेथाइल नाइट्राइट बनेगा और एक बार आप C2H5 लेंगे तो यहाँ पर एथाइल नाइट्राइट कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके भी 2 एग्जांपल आप लोग करेंगे और इसके भी आप लोग 2 एग्जांपल आप करेंगे। ठीक है, एक बार मेथाइल एल्कोहल लेकर और एक बार एथाइल एल्कोहल लेकर। चलिए फटाफट इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट सेक्शन के हम लोग बात करने जा रहे हैं विच आर रिलेटेड टू CO बॉन्ड क्लीवेज। ओके, नोट करिए। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन। चलिए बात करते हैं। अभी भी हमारे पास CO बॉन्ड से रिलेटेड हम सारी रिएक्शन अभी बताएंगे। ठीक है बेटा, तो अभी हम लोग सारी रिएक्शन CO बॉन्ड से रिलेटेड पढ़ेंगे कि CO बॉन्ड से रिलेटेड कौन कौन सी रिएक्शन हमारे में आती है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन बात करेंगे रिएक्शन विद अमोनिया। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट है और उसे हम लोग क्या लिखेंगे? रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? NH3। NH3 को हम लोग क्या कहते हैं? अमोनिया। तो देखिए होता क्या है, अमोनिया से रिएक्शन अगर आपको करानी है तो इसके लिए हमें करना क्या होता है कि हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे और वो भी एल्यूमिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। एल्यूमिना समझते होंगे सभी बच्चे। एल्यूमिना क्या होता है? एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है उसी को एल्यूमिना कहते हैं और एल्यूमिना का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो Al2O3 होता है। ठीक है, तो एल्यूमिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यानी 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं, जिससे हमें क्या होगा? प्राइमरी एमीन फॉर्म होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको देखिए ध्यान से। ये हमारे सामने ROH होगा, एल्कोहल और अमोनिया। अमोनिया को हम ऐसे लिख रहे हैं H सिंगल बॉन्ड NH2। ओके बेटा, H सिंगल बॉन्ड NH2 इस तरह से लिख रहे हैं और इसकी रिएक्शन किसकी बेस से मैंने बोला? Al2O3, जिसे हम लोग एल्यूमिना कहते हैं। 350 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा, 350 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। एल्यूमिना यहाँ पर एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा और इस तरह से एल्कोहल की रिएक्शन जब आप एल्यूमिना से कराएंगे तो यहाँ पर ये एल्यूमिना इस वाटर को खींचता है और यहाँ से आपका CO बॉन्ड क्लीवेज होगा और यहाँ से आपका H मिलेगा और इस तरह से आप देख सकते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट यहाँ भी हो रहा है और यहाँ से एल्काइल और यहाँ से आपको एमीन ग्रुप मिल गया है और आप समझ सकते हैं RNH2 फॉर्म होगा
और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, और R-NH2 को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्राइमरी एमीन कहेंगे। ओके बेटा, R-NH2 को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एमीन। तो आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट हैपन व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना कैटलिस्ट एट 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो आप कह सकते हैं प्राइमरी एमीन कंपाउंड फॉर्म। तो यहाँ पर कौन सा एमीन बनेगा, प्राइमरी एमीन बनेगा, जिसे हम लोग R-NH2 के नेम से हम इसको जानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर इस एल्कोहल को हम लोग एक्सेस फॉर्म में ले लें, मतलब अधिक से अधिक अगर हम लोग एल्कोहल यूज करते हैं, तो जब भी हम एल्कोहल यहाँ पर बेटा एक्सेस फॉर्म में यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर प्राइमरी के साथ सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनी, ये सारे एमीन बनना शुरू हो जाते हैं। देखिए कैसे, तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं व्हेन एल्कोहल प्रेजेंट इन एक्सेस फॉर्म। ओके, तो मैंने कहा कि व्हेन एल्कोहल प्रेजेंट इन एक्सेस फॉर्म, अगर आपका एल्कोहल एक्सेस फॉर्म में बेटा क्या है, प्रेजेंट है। ओके, तो हमने कहा अगर एल्कोहल हमारा एक्सेस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आपका क्या होगा कि जो प्राइमरी में बना है R-NH2, ओके, ये फिर से क्या करेगा, एल्कोहल से रिएक्ट होगा। तो कैसे, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं HO सिंगल बॉन्ड R। ओके, तो HO सिंगल बॉन्ड R से रिएक्ट होगा, तो यहाँ से OH लेंगे क्योंकि CO बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पर होना है, और यहाँ से फिर से एक H लेंगे। ठीक, तो यहाँ से एक H, यहाँ से OH, वाटर का मॉलिक्यूल फिर से बाहर होगा, और यहाँ पर R-NH2 से H का कम हो जाएगा और R-NH बचेगा, और वहीं पर एल्काइल ग्रुप लग जाएगा। तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं R2NH बनेगा। ओके बेटा, और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके सामने हमारे हिसाब से कौन सा एमीन फॉर्म हो चुका है, ये सेकेंडरी में हो चुका है। अब इसी तरीके से जो सेकेंडरी एमीन होगा R2NH होगा, ये फिर से किस रिएक्ट होगा, एल्कोहल से, क्योंकि एल्कोहल एक्सेस फॉर्म में आपने ले रखा है। तो यहाँ से H आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से बेटा OH आपको हटेगा, तो वाटर का मॉलिक्यूल फिर से एलिमिनेट होगा CO बॉन्ड की क्लीवेज के थ्रू, और इस तरीके से यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, R3N बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होगा, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज अ टर्सरी एमीन बनेगा। और बेटा इसी तरीके से फिर से अगर हम क्या करेंगे, R3N की रिएक्शन अगर एल्कोहल से करेंगे, तो इस समय पूरा कंपाउंड ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, R4N पर प्लस, और इसको ब्रैकेट के अंदर, और OH पर माइनस, तो ये R4N प्लस OH माइनस होगा, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो R को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रा। R के लिए ये 4 के लिए टेट्रा, और R के लिए क्या बोलेंगे, एल्काइल, और इसे हम लोग बोलेंगे अमोनियम। क्या बोलेंगे बेटा, अमोनियम, अमोनियम, और लास्ट में होगा हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके सामने कंपाउंड होगा टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका एक क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट होता है। कौन सा साल्ट होता है, क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट। में लिखे दे रहा हूं यहाँ पर आपको, क्वाटर्नरी, QUATERNARY, क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट। क्वाटर्नी अमोनियम साल्ट के नेम से हम इसको जानेंगे। तो आप समझ गए होंगे बेटा। तो मेरे कहने का मतलब, अगर आपसे ये कोई कहता है कि एल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया से होती है एल्यूमिना प्रेजेंस में, कुछ एल्कोहल के लिए एक्स फॉर्म नहीं बोल रहा है, तो आपको बताना है कि सिर्फ प्राइमरी एमीन फॉर्म होगा। लेकिन अगर उसने कहा कि नहीं हमारे पास एल्कोहल एक्सेस फॉर्म में है, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो उस कंडीशन में सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटर्नी, ये चारों मॉलिक्यूल आपके सामने बनकर तैयार होंगे। और इस तरीके से इसे कहते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। और आप आर समझ सकते हैं, आर जगह मिथाइल रखोगे तो आर जगह मिथाइल आता चला जाएगा, आर जगह C2H5 रखोगे तो एथाइल आता चला जाएगा। तो अगर मान लीजिए मिथाइल रखते हो तो टेट्रा मिथाइल अमोनियम
हाइड्रोक्साइड बनेगा, एथाइल अल्कोहल टेट्रा एथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। तो ये आपकी रिएक्शन होती है, रिएक्शन विद अमोनिया, जो CO बॉन्ड से रिलेटेड है। प्लीज नोट कर लीजिए इसको भी। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग और रिएक्शन इंपॉर्टेंट देखने जा रहे हैं। वो रिएक्शन आप लोग जब हमने एल्काइल हाइड्राइड चैप्टर पढ़ाया था तो सारे रिएक्शन आप देख चुके हैं। रिएक्शन विद PCl5 याद करिए, दूसरा रिएक्शन PCl3, तीसरा है डॉर्जन मेथड, ओके, रेड फास्फोरस के पेस में हाइड्रोजन से रिएक्शन, और एक बार फिर से रिएक्शन आप देखने जा रहे हैं। चलिए रिपीटेशन हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए हम बात करते हैं और कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। चलिए देखिए, यस, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विद PCl5 यानी PCl3 पहले देखेंगे, ठीक है। चलिए PCl5 देख लेते हैं। रिएक्शन विद PCl3 जिसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ओके। रिएक्शन विद PCl3 यानी मैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की बात करूं कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन कैसे, तो जरा याद करिए रिएक्शन अगर आप लोगों ने लर्न किया हो, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री आपको साथ में लर्न भी करते रहना है, क्योंकि लर्न नहीं करेंगे तो पिछली रिएक्शन जब तक आपको नहीं आएंगी तो फिर अगली रिएक्शन में ज़्यादातर रिपीटेशन ही है, तो वो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट देखिए क्या मैंने बोला था। एल्कोहल की रिएक्शन अगर PCl3 से कराते हैं तो ये आपके सामने एल्कोहल है, ओके बेटा, दिस इज एल्कोहल, और इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए PCl3 मेरे कहने मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। तो सभी बच्चों को मैंने कहा था कि जब भी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड रिएक्ट होता है एल्कोहल से, तो आपको इन रिएक्शन में सबसे ज़्यादा साइड प्रोडक्ट याद रखना है, क्योंकि साइड प्रोडक्ट अगर पता होगा तो मेन प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो हम आपको बताते हैं इसमें साइड प्रोडक्ट क्या बनता है। इसमें जो साइड प्रोडक्ट आपको याद होगा फॉर्म होता है, वो साइड प्रोडक्ट बनता है बेटा H3PO3। H3PO3 सभी स्टूडेंट को उसका नाम भी पता होगा। इसे हम लोग फास्फोरस एसिड कहते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। इसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, फास्फोरस एसिड। तो H3PO3 को हम लोग फास्फोरस एसिड के नेम से हम जानते हैं। अब आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, हमें H3PO3 को बाहर करना है, तो H3PO3 कैसे बाहर होगा, इसके लिए आपको 3 हाइड्रोजन चाहिए और 3 ऑक्सीजन। आपके पास 1 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो आप इसके कितने मॉलिक्यूल लीजिए, 3 मॉलिक्यूल, ठीक। 3 मॉलिक्यूल लेंगे तो हाइड्रोजन भी आपके सामने 3 हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी आपके पास 3 हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं, यहाँ से OH और यहाँ से आपका P, तो आप समझ सकते हैं फिर से यहाँ पर कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, कौन से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है बेटा, CO बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, देखना ना आपको। तो CO बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से P और H3PO3 बाहर हो जाएगा। अब आपके पास एल्काइल ग्रुप 3 है, क्लोरीन भी 3 है, तो यहाँ से आपके सामने 3RCl यानी एल्काइल क्लोराइड आपका बन जाएगा। दिस इज एल्काइल क्लोराइड, ओके बेटा। तो ये एल्काइल क्लोराइड आपका फॉर्म हो जाएगा। और आप यहाँ पर भी एग्जांपल ले लीजिएगा, एक बार CH3 जैसा भी आप देखिए R लीजिएगा, CH3 लेंगे यानी मेथाइल एल्कोहल लेंगे तो मेथाइल क्लोराइड बनेगा, एथाइल एल्कोहल लेंगे तो एथाइल क्लोराइड बनेगा, प्रोपाइल एल्कोहल लेंगे तो प्रोपाइल क्लोराइड बनेगा। तो इस तरीके से आपका एल्कोहल की PCl3 से रिएक्शन के थ्रू आपको एल्किल क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और H3PO3 यानी फास्फोरस एसिड आपका बाहर हो जाएगा, ठीक। तो ये नेक्स्ट रिएक्शन है, इसके भी एग्जाम्पल आपको करना है। इसी तरह मैं अगली रिएक्शन की बात करूंगा, जिसे हम लोग बोलेंगे रिएक्शन विद PCl5। PCl5 क्या नहीं होगा, जैसे PCl3 को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हो, इसी तरह PCl5 को भी मैं लिख रहा हूँ, इसे हम लोग बेटा
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं। 5 को क्या बोलते हैं बेटा? पेंटा। तो इसे हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के नेम से हम इसको जानेंगे। ओके बेटा। तो अब ये हमारे सामने कौन है? एल्कोहल है और इसकी रिएक्शन आप कराइए PCl5 से। ठीक है। तो PCl5 से जब रिएक्शन होती है तो आपको यहाँ भी पता होना चाहिए कि PCl5 जब भी रिएक्ट होता है तो कंपाउंड में क्या बाहर होता है? 2 साइड बोर्ड निकलती हैं। एक तो इसमें POCl3 निकलता है, साथ में HCl। क्या मैंने बोला? एक तो क्या निकलता है? POCl3। ये देखिए, एक तो POCl3 निकलता है, साथ में बेटा क्या निकलेगा? HCl का मॉलिक्यूल बाहर होगा। ओके बेटा। POCl3 जिसका नाम क्या होता है? इसे हम लोग फास्फोरिल क्लोराइड, मैं कई बार बता चुका हूँ इसे। POCl3 को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? फास्फोरिल क्लोराइड कहते हैं और HCl का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ओके। अब देखिए ये रिएक्शन हुई कैसे? ये कुछ इस तरह से आपको लिखना है। ये R है, OH और एल्कोहल है, तो आप इसको क्या करेंगे? O के नीचे क्या लिखेंगे? PCl3, यहाँ से Cl और ये यहाँ से Cl। और मैंने आपसे कहा था इस तरह से आप ब्रेकिंग करा दीजिएगा। तो यहाँ से दिख रहा होगा ये POCl3 और यहाँ से HCl और इस तरीके से आपके सामने RCl यानी एल्काइल क्लोराइड ये कंपाउंड बन जाएगा। तो देखिए एल्कोहल की रिएक्शन जब भी PCl5 से कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए PCl5 से रिएक्ट होने के बाद 2 साइड कोड आपको निकालनी है, एक POCl3 और एक HCl। और सिंपली आपको OH को हटाकर एक क्लोरीन को ऐड करना है, जिससे आपको RCl इस तरह से आप कुछ ब्रेकिंग कर लीजिएगा। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर भी ओरल अगर रिएक्शन देखिए तो यहाँ पर भी CO बॉन्ड से ब्रेकिंग हो रही है और CO बॉन्ड के ब्रेकिंग के थ्रू यहाँ पर आपको RCl यानी एल्काइल क्लोराइड फॉर्म हो रहा है और POCl3 और HCl का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। बहुत बार नोट भी कर चुके हो, कन्वर्जन भी आपको भी किया है। तो ये रिएक्शन भी आपकी CO बॉन्ड से रिलेटेड है, जिसे मेथाइल एथाइल आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि CO बॉन्ड से है। तो CO बॉन्ड से रिएक्शन कॉम्पाउंड से देखिए आप लोगों ने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन देखी, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद PCl5 और भी मैं अभी 1-2 रिएक्शन की बात करने जा रहा हूँ। फटाफट इसको नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूँ। यस स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे और वो रिएक्शन आपको मालूम मैंने बोला था, उसे कहते हैं डॉर्जन मेथड। ओके बेटा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डॉर्जन मेथड में क्या होने वाला है। ये लीजिए भाई डॉर्जन मेथड फिर एक बार आपके सामने आ चुकी है डॉर्जन मेथड। और इसमें आपको करना क्या है? ये आपके सामने ROH एल्कोहल और इसकी रिएक्शन SOCl2। क्या नेम होता है इसका? बेटा इसका नेम होता है थायोनिल क्लोराइड। ओके बेटा, दिस इज अ थायोनिल क्लोराइड। तो एल्कोहल की रिएक्शन हम लोग SOCl2 जिसे थायोनिल क्लोराइड कहते हैं और ये रिएक्शन होती है पिरिडीन की प्रेजेंस में। पिरिडीन कई बार आ चुका है, जिन बच्चों को फॉर्मूला ना पता हो मैं फिर लिख रहा हूँ C5H5 एंड दिस इज अ पिरिडीन। ओके। तो पिरिडीन का फॉर्मूला होता है C5H5N, इसे पिरिडीन कहते हैं। मालूम होगा जैसे बेंजीन होता है तो सबको मालूम है कि बेंजीन के हर कॉर्नर पर क्या होता है बेटा? CH होता है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, ये CH, ये CH, ये CH और यहाँ पर भी CH होता है। अल्टरनेट पे बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ के CH को हटाकर हम सिर्फ नाइट्रोजन लगा देंगे। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता था? C6H6 और अगर एक CH हटा देंगे तो बचेगा C5H5 और एक नाइट्रोजन इंक्लूड कर देंगे तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पिरिडीन के नेम से हम इसको जानेंगे। ओके बेटा। तो अब इसमें रिएक्शन कैसे होगी? तो यहाँ पर भी CO बॉन्ड से ही ब्रेकिंग होगी, लेकिन उसको आप ऐसे समझ सकते हैं ROH ऐसे लिख दीजिए, O के नीचे SO लिख दीजिए, एक Cl इधर और एक Cl इधर और इस तरीके से ये और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से RCl बनेगा। ये लीजिए आपके सामने बेटा RCl हो गया। यहाँ से दिख रहा होगा SO2 और HCl और यहाँ से SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस के फॉर्म में निकलती है और यहाँ से जो HCl निकलेगा वो भी बेटा गैस के फॉर्म में। तो ये भी गैस है
और ये भी यहाँ पर गैस है, कोई लिक्विड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से एल्कोहल की रिएक्शन जब आप SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड से कराते बेटा, तो आपको एल्किल क्लोराइड फॉर्म होता है। SO2 और HCl मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो भी आपकी गैस की फॉर्म में क्या होगी, बाहर होगी। और इस तरीके से एल्कोहल आपका एल्किल क्लोराइड में फिर से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डॉर्जन मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताई है, PCl3 से रिएक्शन, PCl5 से रिएक्शन, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन, इन रिएक्शनों को आप हमेशा कन्वर्जन में यूज करेंगे जब भी आपको एल्कोहल से हाइलाइट फॉर्म करना होगा, ठीक है। तो एल्कोहल से हाइलाइट फॉर्म करने के लिए आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। नोट करिए एक बार फिर से फटाफट इसको। ओके बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं जो कि एल्कोहल से वो भी रिलेटेड है कि एल्कोहल से रिलेटेड और कौन सी रिएक्शन आप देखेंगे। तो देखिए वो रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ओके बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ओके, मेरे का मतलब है हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी वो भी रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। ओरल मेरे कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे एल्कोहल की, वो भी रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो देखते हैं कौन सा कंपाउंड क्या फॉर्म होता है, ठीक है बेटा। तो इसमें रिएक्शन होगा क्या, ये आपके सामने एल्कोहल है और इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कराएंगे और वो भी रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या बनने वाला, तो मैं आपको बताता हूँ। ये रिएक्शन दो स्टेप में होगी। कैसे, पहले जो आपका रेड फास्फोरस होता है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर, पहले ये रेड फास्फोरस हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर ट्राई हाइलाइट कंपाउंड बनाता है यहाँ तक PX3। ओके, फास्फोरस ट्राई हाइलाइट बनाता है, समझिए। आप एल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे वो भी रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो रिएक्शन कैसे पॉसिबल होगी, रेड फास्फोरस की रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से कराएंगे, और जब रेड फास्फोरस की रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा PX3, जिसे हम लोग फास्फोरस ट्राई हाइलाइट के नेम से हम इसको जानेंगे। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए। मैंने कई बार आपको बोला है कि देखिए यहाँ पर 3 है, यानी ये ऑड नंबर है। तो मैंने कहा रिएक्शन बैलेंस करने का तरीका होता है कि ऑड को फर्स्ट से पहले आप इवन कर दिया करिए। तो जैसे ऑड को इवन कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 2 जा 6, ये हो गया ना, इवन हो गया। तो ऑड है, इसको इवन कर लिया तो 3 2 जा 6 हो गया। इसके लिए रेड फास्फोरस 2 कर लीजिए, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पर 3 कर लीजिए और ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में जब फास्फोरस ट्राइहाइलाइट बन जाएगा तो फिर इसकी रिएक्शन आप एल्कोहल से एक बार कराएंगे। ROH की रिएक्शन आप किससे करा दीजिए, PX3। 2 मॉलिक्यूल बना, मैं 1 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, बैलेंस हो जाएगी बाद में। अब आपको मालूम जब फास्फोरस ट्राइहाइलाइट रिएक्ट होता है तो यहाँ से CO बॉन्ड क्लीवेज होता है, CO बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और यहाँ से फास्फोरस लेते और आपको मालूम है कि फास्फोरस ट्राइहाइलाइट जब भी रिएक्ट होता है तो क्या बाहर करता बेटा, वो रिएक्शन में H3PO3 को बाहर करेगा। ये लीजिए H3PO3 बाहर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे तभी H3PO3 बाहर होगा। भी पहली रिएक्शन आप लोगों ने देखी थी इसमें। और यहाँ से जब H3PO3 बाहर होगा तो एल्काइल आपके पास 3 होंगे, हाइड्रोजन भी 3 होंगे। तो इस तरह से RX यानी 3RX ये आपके सामने एल्काइल हाइलाइट। तो इस तरह से आपका एल्काइल हाइलाइट फॉर्म होगा और H3PO3 का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी फास्फोरस से हटेगा और एल्काइल हाइलाइट बन जाएगा। आप चाहें तो आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। कैसे बेटा, यहाँ पर 2PX3, यहाँ पर 8PX3। तो इस रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2PX3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6ROH, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 6ROH होगा। यहाँ पर 2P होगा, यहाँ पर बेटा 3H2 होगा और
इस तरह से यहाँ पर 6RX हो जाएगा और यहाँ पर 2S3PO3 का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। ठीक है बेटा, और इस तरह से आप देख रहे हैं एल्काइल हाइलाइड आपका बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत आसान सी है, आप समझ भी गए होंगे। तो इस सेक्शन में करना कुछ नहीं है। देखिए पहले मैंने ये बोला कि जब एल्कोहल की रिएक्शन आप रेड फास्फोरस के में हाइड्रोजन से कराएंगे तो पहले रेड फास्फोरस हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर फास्फोरस ट्राईहाइलाइड फॉर्म बनेगा, फिर फास्फोरस ट्राईहाइलाइड एल्कोहल पर अटैक करेगा। आपको मालूम है जब ट्राईहाइलाइड कंपाउंड एल्कोहल पर अटैक करता है तो S3PO3 बाहर होता है। इसके लिए आपको एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और जिससे एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल लेने से हमारा S3PO3 बाहर होगा और एल्काइल हाइलाइड फॉर्म होगा। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, रिएक्शन को ऐड कर दिया, ऐड करना आपको मालूम है, और आराम से आपका एल्काइल हाइलाइड फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन लीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसा लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको एल्काइल हाइलाइड कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी फटाफट नोट कर लीजिए क्योंकि अभी भी आप रिएक्शन रिलेटेड टू CO बॉन्ड ही पढ़ रहे हैं। ओके बेटा, नोट करें। यस स्टूडेंट, तो रिएक्शन आप लोगों ने नोट कर ली होगी और एक रिएक्शन और है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूकास रीजेंट। याद है? तो ल्यूकास रीजेंट से भी रिएक्शन कराते हैं, वो भी रिएक्शन रिलेटेड टू CO बॉन्ड होती। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ल्यूकास रीजेंट में कैसे क्या करेंगे। ओके, तो ये आपकी लास्ट रिएक्शन होगी, रिएक्शन रिलेटेड टू CO बॉन्ड। ओके बेटा, तो हम लोग बात करते हैं ल्यूकास रीजेंट। ल्यूकास रीजेंट सभी बच्चे पता होनी चाहिए। ल्यूकास रीजेंट की अगर मैं बात करूं कि ल्यूकास रीजेंट होता क्या है, तो सबको मालूम है ल्यूकास रीजेंट मतलब होता है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस को हिंदी में क्या कहते हैं, सभी हिंदी स्टूडेंट पता होगा, इसे निर्जल कहते हैं, निर्जल यानी बिना वाटर का। क्योंकि जो जिंक क्लोराइड की मैं बात करने जा रहा हूँ उसके 2 फॉर्म होते हैं, एक एनहाइड्रस फॉर्म होता है, एक उसका हाइड्रेटेड फॉर्म होता है। तो हमें उसका हाइड्रेटेड फॉर्म नहीं लेना है, हमें उसका एनहाइड्रस फॉर्म लेना है। तो एनहाइड्रस ZnCl2 होगा और साथ में क्या होगा, कंसंट्रेटेड HCl। ओके बेटा, ये होगा ल्यूकास रीजेंट। तो देखिए क्या है, ये आपके सामने बेटा एल्कोहल है और इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा दें, HCl से करा दें, और वो भी किसके प्रेजेंस में बेटा, एनहाइड्रस ZnCl2। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर CO बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहाँ से H निकलेगा और इस तरीके से ये वाटर को एलिमिनेट करेगा और Cl आ जाएगा, और इस तरीके से RCl यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके सामने एल्काइल क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। तो इसे कहते हैं ल्यूकास रीजेंट, और इस तरीके से आराम से ल्यूकास रीजेंट के थ्रू या एल्काइल क्लोराइड को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए फटाफट इसको भी नोट कर लीजिए। ओके बेटा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पर आपके सामने है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ RCH2H, इसका प्राइमरी अल्कोहल, और ये आपके सामने R2CHOH है और ये हमारे सामने R3COH है। ये टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के अगर इस ल्यूकास रीजेंट से रिएक्शन कराते हो, यानी मेरे कहने मतलब हुआ ZnCl2 में HCl, तो आपको कंपाउंड फॉर्म होगा RCH2Cl, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होगा। सेकेंडरी अल्कोहल क्या आप कराते हैं, ZnCl2 में वाटर से रिएक्शन, तो बेटा आपको R2CHCl होगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होगा। और अगर आप टर्शियरी अल्कोहल में रिएक्शन कराते हैं ZnCl2 में, HCl से रिएक्शन करानी है, सॉरी, और यहाँ पर भी HCl से रिएक्शन कराएंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होगा बेटा, और R3CCl और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होगा। तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड,
सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो सेकेंडरी अल्काइल हाइलाइड और टर्शियरी अल्कोहल लेंगे तो टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड। ये जानते हो क्या होता है, ये अभी हम लास्ट में बताएंगे आपको, लोग फिर से यहाँ पर रिमाइंड किए दे रहे हैं कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में एक डिस्टिंक्शन है, यानी आपको बताना हो कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी है। तो ल्यूकास रीजन के थ्रू आप आराम से बता सकते हैं। कैसे? देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब है तो अगर प्राइमरी अल्कोहल है, आपने ल्यूकास रीजन से रिएक्शन कराई तो प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड चेंज टू प्राइमरी अल्कोहल चेंज टू प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड। सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो सेकेंडरी अल्काइल हाइलाइड, टर्शियरी अल्कोहल होगा तो टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड। अब आप पहचानेंगे कैसे? देखिए अगर प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड बनेगा तो सोल्यूशन आपका कैसा रहेगा? ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक, ट्रांसपेरेंट रहेगा, पारदर्शी रहेगा। सेकेंडरी अल्कोहल अगर बनेगा तो कुछ देर यानी 5 मिनट बाद आप क्या देखेंगे कि 5 मिनट बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? क्लाउडीनेस यानी धुंधलापन आपको नजर आएगा। समझिए, प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड में ट्रांसपेरेंट रहेगा, सेकेंडरी अल्काइल हाइलाइड में क्लाउडीनेस आएगी आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल जो कि मैंने कहा था CO बॉन्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उस कंडीशन में ये जो क्लाउडीनेस क्रिएट करेगा वो इमीडिएटली क्रिएट करेगा, यानी तुरंत आप में क्लाउडीनेस आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान है। प्राइमरी अल्कोहल में अगर लोगे तो वो ट्रांसपेरेंट बना रहेगा। सेकेंडरी अल्काइल हाइलाइड की, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में कैसा होगा? क्लाउडीनेस आएगा, 5 मिनट बाद आएगा। और टर्शियरी अल्कोहल के केस में जो होगा तो क्लाउडीनेस तुरंत आ जाएगा, इमीडिएटली। तो अगर इमीडिएटली क्लाउडीनेस आ जाए टर्शियरी अल्कोहल, 5 मिनट बाद आए सेकेंडरी अल्कोहल ट्रांसपेरेंट रहे, यानी क्लाउडीनेस क्रिएट ना हो, तो उसे हम लोग प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। तो ये रिएक्शन थी आपकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन रिलेटेड टू CO बॉन्ड क्लीवेज। ओके, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को आप बहुत अच्छी तरीके से करिएगा। सभी मैंने एल्काइल ग्रुप करके दिया है, उसके एग्जाम्पल आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ओके बेटा, बाकी नेक्स्ट सेक्शन के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।